नमस्ते साथियों, फिर से स्वागत है आपका। जैसा कि हम आपको पुल्लिंग वाला शब्द बता चुके हैं, कहाँ कहाँ पुल्लिंग शब्द बनते हैं ना, ट्रिक हम भी आप लिखवा दिए हैं। तो उसी प्रकार फिर चलते हैं आज स्त्रीलिंग पर। तो स्त्रीलिंग शब्द जो है कहाँ कहाँ देखा जाए मिलते हैं, कैसे देखिए, ये भी ट्रिक बनाए हैं। जैसे किराने के वस्तुओं के नाम, किराने के वस्तुओं के नाम स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि सभी स्त्रीलिंग होंगे किराने, लेकिन कुछ जो वस्तु होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग होते हैं। जैसे आपका है इलायची ना, इलायची, ये इसको मोस्ट मान के चलिए, पूछता है कई बार। देखिए, हम आपको मोस्ट बताते चल रहे हैं, जो मोस्ट बता रहे हैं उसको पढ़िएगा ना, और जो नहीं बता रहे हैं उसको लेकिन ध्यान से थोड़ा दे दीजिएगा, क्योंकि जो हम मोस्ट बता रहे हैं वो उस पर आप काफ़ी ध्यान देना है आपको। तो इलायची, मिर्च, मेथी, हींग, सुपारी, हल्दी ना, दो इस पे आपको दो ध्यान देना है। एक इलायची आपका कौन सा शब्द भैया, स्त्रीलिंग शब्द है, और एक हल्दी मोस्ट है, ये हल्दी, ठीक है। ये कई बार पेपर में पूछ चुका है, हल्दी और इलायची कौन सा शब्द है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। फिर चलते हैं नदियों के नाम। नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। कैसे, देखिए, गोदावरी, ये आपका पूछा है, गोदावरी। सरस्वती पूछा है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। और ये नर्मदा ही पूछा है ना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, गंगा, यमुना, ताप्ती, कावेरी। जो हम आपको ये गोलेम किए हैं, गोलेम घेरे के अंदर, या इसको आप मान के चलिए पूछता है, हो सकता है पूछ ले। फिर चलते हैं भैया तीसरे नंबर पर, संस्कृत के आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सुषमा, अब आकारांत कहाँ है ये आप ढूंढेंगे। जैसे देखिए, सुषमा, आ रहा है ना, लास्ट वन में आ रहा है ना, तो मतलब उसी कहते हैं आकारांत। और अगर मान लीजिए ई रहे यहाँ तो इकारा, उ रहे तो उकारा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सुषमा, लालिमा, प्रतिभा, सभा, प्रतिज्ञा आदि। देखिए, इसमें आपका जो क्वेश्चन पूछता है बार बार, ये सभा, सभा कैसा शब्द है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, तो आप क्या बताना भैया, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। देखिए, मोस्ट हम लिख दे रहे हैं। इसको आप पूरा तो पढ़ेंगे, पूरा तो पढ़िएगा ही, लेकिन जो हम मोस्ट लिखवा दे रहे हैं उसको आप भी पढ़िएगा। अब चौथे नंबर देखिए, तिथियां एवं तारीख के नाम स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे आपका प्रतिपदा, तृतीया, चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि। ये दो शब्द याद कर लीजिए, एक अमावस्या भैया, एक पूर्णिमा। ये कई बार आपका पूछता है। अब इसके बाद चलते हैं, शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। देखिए, प्रायः कुछ अंग बता रहे हैं हम, ध्यान दीजिए, पूरे अंग नहीं बता रहे हैं। कुछ अंग जो है आपके स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आंख, जमीन, जीभ, नाक, बांह, गर्दन, हड्डी, ठीक है। इसमें आप एक हड्डी याद कर लीजिएगा और एक आपका ये नाक। देखिए, हम जो गोला कर देते हैं, जो मोस्ट बताते हैं, जो क्वेश्चन पूछा रहता है वही हम बता देते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आपका पूछता है। जैसे इसमें सबसे मोस्ट हमें लग रहा है, देखिए भैया, ये इलायची। आप पेपर अगर देते होंगे या दे रहे होंगे, कई बार दिए होंगे, तो ये इलायची देखिए कई बार पूछा है, कई परीक्षाओं में। इलायची कैसा शब्द है ना, तो आपका इलायची कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग। हल्दी भी आपका मोस्ट है, गोदावरी, सरस्वती ही मोस्ट है, नर्मदा ही मोस्ट है, और ये सभा वेरी मोस्ट है। ये भैया, ये पूछा है कई पेपरों में। हम कई पेपर देखते हैं तो उस पर देखते हैं कौन क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है, उसी को हम आपको मोस्ट करके बताते हैं, ठीक है। चलते हैं हम दूसरे पेज पर। देखिए भैया, अब आपका जैसे कुछ होते हैं दूसरे पेज पर, कुछ जो होते हैं आहारों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आपका भैया ये है, जैसे आपका रोटी, ये रोटी देखिए, रोटी, पूरी, कचौरी, दाल, सब्जी, चटनी, कढ़ी, खिचड़ी, खीर आदि ना, यह प्रायः स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। यह स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग। देखिए, इसमें आपका मोस्ट क्या भैया, आपका रोटी है। ध्यान दीजिए, रोटी वेरी मोस्ट है। पूछेगा रोटी
कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो आपको क्या टिक करना है भैया, स्त्रीलिंग। ये देखिए इसको आप मोस्ट करके चलिए ना, और तो कोई नहीं दिख रहा है हमें, हमें एक कड़ी दिख रही है ना, ये कड़ी। कड़ी क्या है भैया, वेरी मोस्ट। ठीक है, याद कर लीजिए आप। देखिए पढ़िएगा सब, लेकिन जो हम मोस्ट बता रहे हैं उसको आप बेहतर तरीके से पढ़िएगा, इसको आपको याद होना चाहिए। अब चलिए 7 नंबर पर चलते हैं। झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मानसरोवर ना, डल, सांबर आदि। तो ये मानसरोवर भैया आपका मोस्ट है, मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर झील जो है आपकी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। देखिए हम बार बार कर रहे हैं, जो हम आपको मोस्ट लिखवा रहे हैं उसको आप जरूर पढ़िएगा, इसके अलावा आप पढ़ते रहिएगा। ये नहीं कि आप छोड़ दिएगा, जो मोस्ट हम वही बता दें ना। अब आप मेहनत करिए अच्छे तरीके से, आप आगे बढ़ेंगे, आपका हो जाएगा जिसमें परीक्षा आप देंगे। अब भाषाओं और बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे संस्कृत, तेलुगु, पहाड़ी, देवनागरी, गुरुमुखी लिपि। ये आपका मोस्ट, ये आपका देवनागरी कौन सा लिंग है भैया, स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, देखिए हम आपका सुबह शाम दोनों पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप पढ़िए, इसके बाद कहीं और मिल जाए अगर आपको अच्छा तो पढ़ते रहिए। लेकिन हम जो बता रहे हैं वैसे देखा जाए तो जितना हम आपको बता दें उसी में से आपका फंस जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा आपका। तो आज के लिए बस इतना ही, कल कोई नए टॉपिक पे मिलेंगे। नमस्ते, जय हिंद।